गुरु होने लायक है ही नहीं। गुरु तो दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचते। साड़ोरा तो मेरा भक्त है, इनका क्या बुरा सोचते। हम तो उस पद पर हैं जिसने गले में सर्प डाला, उसी के लिए भी यशोधर महाराज ने दुआ दी, जिसका नाम क्या था? राजा सैनिक। सैनिक ने क्या डाला था महाराज के गले में? सर्प। उसको क्या दिया महाराज ने? दुआ, आशीर्वाद, कल्याण भवतु। आशीर्वाद देते, दुश्मन को ही देते हैं तो भक्त। किसको मालूम कौन है कि जिनवाणी में हमारे लिए अहितकारी बात लिखी है? नहीं लिखी। जिनवाणी में जो कुछ लिखा है सब हित के लिए लिखा है। देखो, इनको सामने बैठा दिया है कुर्सी पे, ठीक नहीं, बार बार इशारा करना पड़ रहा है, अच्छी बात नहीं है, पीछे भेज दो। मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं। गुरु और भगवान के सामने पैर लटका के मत बैठो, मत बैठो, मत बैठो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारे पैरों की हालत बिगड़ जाएगी। बहुत बड़ा दोष है। भगवान हो, गुरु हो, इनके सामने पैर लटका के कभी मत बैठना। कुर्सी अकेली नहीं है, कुर्सी का एक सेट है, जिसे बोलते कुर्सी टेबल। कुर्सियों पे बैठने की मनाही नहीं है, टेबल साथ होना चाहिए। और टेबल ही साथ नहीं, टेबल क्लॉथ होना चाहिए। कुर्सी पर बैठो, आगे टेबल है, पर्दा डालो, फिर आप पैर लटका के बैठो। तुम्हारे पैरों पर, तुम्हारे जूतों पर कभी भी गुरु की, भगवान की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। यदि उनकी दृष्टि पड़ गई तो तुम्हारा सर्वनाश है। वे पैर ऐसे होंगे कि जन्म से ही पोलियो होगा। इसलिए मैं बार बार मना करता हूं कि देखो, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? फिर बैठाना है तो व्यवस्था करो, टेबल लगाओ आगे और फिर आराम से बैठो। क्या बोल रहा था मैं? गुरु जिनवाणी में जो कुछ भी लिखा है सब हितकारी होता है। भगवान ने तो कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं। राजा सैनिक की बात कर रहा था। कितनी बड़ी बात, सर्वनाश किया, कितना किया। सारा शरीर चींटियों से छल्ली हो गया और सुबह उठ करके आशीर्वाद दिया, कल्याण भवतु। विचारणी ये है कि ये सब कुछ हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय है कि अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा है। तीर्थंकर भावना भाके रहे, सुखी रहे सब, फिर भी संसार सुखी नहीं हो पाया। क्या भगवान की भावना कमजोर थी? क्या भगवान ने सच्ची भावना नहीं भाई थी? बोलो क्या बात। भगवान ने सच्ची भावना नहीं भाई होगी, इसलिए गड़बड़ हो गया है ना। नहीं मानवा, भगवान की सच्ची भावना थी। भगवान की सच्ची भावना थी, लेकिन फिर भी हमारा अच्छा नहीं हो पाया। उन्होंने भावना भाई सुखी रहे सब जीव जगत के, फिर भी संसार दुखी है। उन्होंने कहा कि सब बैर पाप छोड़ दें, फिर भी बैर भाव चल रहा है। पापों से रहित हो, फिर भी पाप हो रहे। घर घर मंगल हो, फिर भी अमंगल हो रहा है। क्यों? भावने वाले रहने वाला सच्चा है, और जिसको भावना भाई जा रही है वो भी चाह रहा है, उसकी भी भावना है कि ऐसा होना चाहिए, फिर भी नहीं हो पा रहा है। आज अपन इस प्रसंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कल प्रवेश में जो हमने उपदेश दिया था,
उसी की भूमिका हम आगे बढ़ा रहे। जो हमने शास्त्रों से खोजा है, इसका मूल कारण है जो हम चाहते हैं वह हमने किसी दूसरे को नहीं चाहा, इसलिए वो हमारे लिए नहीं मिल रहा है। जो हम चाहते हैं वो तुमने कभी दूसरे को नहीं चाहा। तुमने चाहा मैं सुखी रहूं, ऐसे व्यक्ति को भगवान भी भावना भाते भाते थक जाएंगे, वो कभी सुखी नहीं होगा। पूरी ताकत लगा देंगे तो भी सुखी नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी जब भी भावना भाई मैं सुखी रहूं, दूसरों के लिए कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया मैं अच्छा बनूं। कोई मुनि भी बन जाए मोक्ष पंचम काल में, क्यों जन्म लेना पड़ा मुझे? क्योंकि मैं मुनि बनना चाहता था, मैं अपना कल्याण करना चाहता था, मैं मोक्ष जाना चाहता था, इसलिए हमें मोक्ष नहीं मिला। इसलिए आज हम ऐसे स्थान पर बना दिया कि मुनि तो बन जाओगे लेकिन मोक्ष नहीं होगा। यही मुनि पद यदि हमें विदेह क्षेत्र में मिल गया होता है और वहां किसी साड़ौरा ग्राम में मैं जाता तो रात की सामायिक में भी इसे सिद्ध क्षेत्र बना देता। कल प्रश्न आया था ना कि 2.5 द्वीप में ऐसा 1 इंच भी स्थान नहीं है जहां से किसी न किसी ने मोक्ष प्राप्त न किया। लेकिन अपन को नसीब नहीं, हमें नसीब नहीं। कहां भूल रह गई? भावना खोटी नहीं थी, भावना बुरी नहीं थी, बस जो हमने चाहा वो हमने अपने लिए चाहा, किसी दूसरे को नहीं चाहा। हमने मोक्ष जाना चाहा लेकिन किसी दूसरे के संबंध में कभी विचार नहीं किया। इसलिए इस भूल के कारण से हमारे सारे पुरुषार्थ फेल हो रहे हैं। इसलिए कल हमने कहा था तुम अच्छा बनना चाहते हो, किसके लिए? तुम अच्छे बनो पड़ोसी के लिए। और मैंने कहा था घर से शुरू करो। तुम अच्छे बनना चाहते हो, अपने लिए नहीं, हम अच्छे बनना चाहते हैं मम्मी पापा के लिए। उनको गर्व हो, उनके मुख से सुनना है मेरा बेटा मेरे लिए बहुत अच्छा है। तुम अपने लिए अच्छे बनना चाहते हो, तुम्हारी शुरुआत उपकारी से करो, गार्जियन से करो कि मैं माँ बाप के लिए अच्छा बनना चाहता हूं, मैं माँ बाप के लिए सुखी बनना चाहता हूं, मैं माँ बाप के लिए अच्छा कमाना चाहता हूं, मैं माँ बाप के लिए अच्छी ताकत चाहता हूं। बस उनके लिए जो कुछ भी करना है हमें उनके लिए करना। उसके बाद तुम्हें जो कुछ बनना है, मैं अच्छा बनना चाहता हूं अपने परिवार के लिए, अच्छा कमाना चाहता हूं परिवार के लिए, सुखी देखना चाहता हूं परिवार के लिए। फिर दूसरा पॉइंट दिया था हमने, मैं अच्छा बनना चाहता हूं अपने लिए, मत लगा लेना, अपने रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदार मेरे पे गर्व करेंगे, मैं उनके लिए इतना अच्छा बनूंगा, इतना अच्छा बनूंगा कि उनको भी गर्व होगा कि मेरा रिश्तेदार कोई बहुत अच्छा है, उनके लिए अच्छा बनना चाहता हूं। रिश्तेदारी का अर्थ क्या होता है? संबंधों का अर्थ यह नहीं है कि हम उनको क्या यूज कर सकते हैं।
संबंधों का अर्थ यह नहीं कि वो मेरे किस काम आ सकते हैं, संबंधों का अर्थ होता है हम उनके किस काम आ सकते हैं। बस ज्यादा परिवर्तन नहीं है। संबंध तो सभी बनाते हैं, है ही सबके, फर्क है भावना में। हर व्यक्ति ने संबंध बनाया है, ये मेरे किस काम आएंगे। माँ बाप मेरे काम के हैं, भाई मेरे काम का है, परिवार मेरे काम का है, ये रिश्तेदार बहुत काम का है, ये दोस्त बहुत काम का है, ये पड़ोसी, बोल दो ना। और अब इधर आ जाए, ये महाराज बहुत काम के। और पारसनाथ भगवान को ले लो, निपटाई देते अब साथ में। पारसनाथ भी बोल दो ना, बहुत काम के हो महाराज, साड़ो ला के पारसनाथ, अरे महाराज बल्ले बल्ले है, बहुत काम के हैं, बहुत काम। नमोकार मंत्र वो तो है ही बहुत काम का महाराज। बस यही सबसे बड़ी अपनी कमजोरी है।